चलिए बच्चों, फिर से वापस आ गए हम। हर महीने चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्लास में सिलेबस बढ़ रहा, यहाँ पे यूट्यूब की क्लासेस बढ़ती जा रही हैं। फिर 10 तारीख में, 20 तारीख में, 30 तारीख में टेस्ट आने वाले हैं। तो कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो इस लाइन को समझ के इसके हिसाब से काम करे। और लाइन क्या है? स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार दौड़ने वाले रेस जीतते हैं। और ये मैराथन क्लास है आपकी, मतलब ये मैराथन रेस है आपके लिए, जिसे बहुत कंसिस्टेंसी के साथ जीता जाएगा। रोजाना पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 6 महीने 7 महीने के बाद ऐसा इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखाई देगा कि उस इंप्रूवमेंट के बाद खुद ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं अब एक जॉब हासिल कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। रोजाना ही करना है, रुकना नहीं है। आज की क्लास 25 शुरू होगी, एक्सरसाइज 24 है। क्वेश्चन नंबर पहला, लॉरेन कुड नॉट ब्लैंक हर मिस्टेक। बच्चों, फॉल आउट तो झगड़ना होता, अबाइड बाय नियम का पालन करना होता, ब्रेक आउट फैलना होता। आंसर तो दूसरा है, जवाबदेही होना, सफाई देना। तो लॉरेन अपनी गलती के लिए जवाब ना दे सकी। अकाउंट फॉर, पहली वीडियो में पढ़ाया होगा, कभी ना कभी देखना, पुराना क्वेश्चन था। 50 यार्ड्स ऑफ ट्रैक, जो ट्रैक था उसका 50 गज। पचास गज ट्रैक वाज ब्लैंक विद बच्चों, डायनामाइट तो आप जानते हैं, गोला बारूद जैसा कुछ होता है ये, गोला बारूद। अब आप बताओ, जो ट्रैक है उसको गोला बारूद से ब्लोन अप ही तो करेंगे। इसका मतलब होता है विस्फोट करना, विस्फोट होना। ये आंसर हो जाएगा। फॉल बैक की हिंदी होती है पीछे हटना, बन जाएगा इसके लिए रिट्रीट। ठीक है। ब्रोकन आउट फैलना, पीछे आया था भी ये, क्या होता है इसके लिए? स्प्रेड। ब्लो आउट बुझाना होता है, इसके लिए आता है एक्सटिंग्विश। और जो हमारा आंसर है वो क्या होता है? एक्सप्लोड, विस्फोट करना। तो ये तो इसका मतलब है 50 गज ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया गया, विस्फोट करा गया, विस्फोट करके जगह बनाई गई डायनामाइट से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोथ क्या होता? घृणा करना। पुराने शब्दों का रिवीजन ही तो बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो एक्सरसाइज है क्या उसके भी नोट्स बनाएं? तो मैं इसलिए कह देता हूं बनाओ, क्योंकि जितना हाथ चलाओगे, जितना बार बार चीजों को देखोगे, इतना याद होगा आपको। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा हो, ज्यादा हो रहा है, जो करेंगे वो ज्यादा आगे रहेंगे, फायदे में रहेंगे, जो एक्सरसाइज और वोकेबलरी दोनों नोट कर रहा है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा हो, ज्यादा लोड है, जीएस रीजनिंग वगैरह, तो सिर्फ वोकेबलरी की जो एक्सरसाइज है उसे छोड़ करके जो क्लासेस होती है वो पढ़ लो आप, तो भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पूरा जो पढ़ेगा वो ज्यादा मजे लेगा। लोथ का मतलब घृणा करना। एंटोनियम पूछा बच्चों इन्होंने, आंसर लगा देंगे लाउड। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता नहीं था, पहले से नोट कर लो आप इसे। इसका मतलब होता है तारीफ करना। नया शब्द मिल गया आज आपको, लाउड, प्रशंसा करना, प्रेज करना। अच्छा, ये सिनोनियम है एबहॉर, घृणा करना, हेड, घृणा करना। और बच्चों क्रिटिसाइज में तो घृणा करना, आलोचना करना में आ जाएगा ना। तो तीसरे का जो एंटोनियम है वो तीसरा है। अच्छा, इसी से एक शब्द बना लेते हैं, ये लाउडेबल। तो ये हो जाता है परचो प्रशंसनीय। इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा? प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, प्रशंसा के लायक। ये सिनोनियम बन गया। तो शब्द अच्छा था, ये नया शब्द है आपके लिए। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट रिजल्ट्स शो। जो टेस्ट परिणाम है वो ये दिखाते हैं कि द नॉइज। बच्चों, जो शोर के साथ में इन सभी शब्दों में सही आंसर होगा ना, वो एबेटमेंट होता, कम होना। शोर का कम होना, तूफान का कम होना, गुस्से का कम होना, आग की तीव्रता कम होना, इन सब के लिए एबेटमेंट आता है, एबेटमेंट। तो परिणामों से ये पता चला है कि जो नॉइज अबेटमेंट इफेक्ट है इज सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक, अच्छे है मतलब वो। तो जो शोर में कमी आई है वो अच्छी है, संतोषजनक है, फायदा हुआ है, नॉइज अबेटमेंट का फायदा मिला है, ये इसका मतलब है। एबोलिशन आपको बताया था, उन्मूलन करना, समाज से कोई कुरीति को समाप्त कर देना। डिमोलिशन होता है गिरा देना, ढांचा गिरा देना। एक्युमुलेशन इकट्ठा करना था।
जितनी बार चीजों को देखते हैं उतनी ही ज्यादा याद होती है। इसी फलसफे पर, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, बाउंटीफुल कई सारे मीनिंग है। एक इसका मतलब उदार भी होता है, दयालु, और एक इसका मीनिंग और है बच्चों जो चर्चा में है इस टाइम, और वो क्या है हमारा प्रचुर मात्रा। तो हमसे सिनोनियम पूछा, हम क्या लगा देंगे, लेविश। या सिनोनियम पूछेंगे एक और, तो लिबरल भी है इसका सिनोनियम, लिबरल। चलिए, बुकॉलिक क्या होता है बच्चों, देहाती, रस्टिक या रूरल सिनोनियम है। बेलफुल की बात करूं तो बैनफुल हानिकारक, बेलफुल, बैनफुल या हार्मफुल। ठीक है। स्कैर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका एंटोनियम आराम से बना दूंगा, ये होती है कम, कमी होना, स्कैर्स। इसका अगर सिनोनियम चाहते हो आप मुझसे तो मीगर। ठीक है। चलिए फिलहाल पांचवें का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 6, आर यू टोटली, बहुत बढ़िया शब्द है। लेकिंग तो बेचारा बहुत ताक में था आने के, लेकिन इन होना चाहिए था, तो क्या आ रहा था, लेकिंग। लेकिन अभी तो नहीं आएगा ये, क्योंकि इन है नहीं वहां पे, लेकिंग खत्म हो गया। बिवेयर की बड़ी चाहत थी, ये यहां से घूर रहा इसे कि भैया मैं बी हूं और मेरे बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की गलती कर मत देना। इसने मना कर दिया बी ने, तो बेचारा ये भी भाग गया यहां से, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये यूं खत्म क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ है, इन होनी चाहिए थी। ये यूं खत्म क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। ये भी तैयार आने को, ये भी तैयार, दोनों एडजेक्टिव में। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा, क्या तुम पूरी तरह से कॉमन सेंस से भरे हुए हो? मजा नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस की कमी है? क्या बिल्कुल कॉमन सेंस ही नहीं है? क्या बिल्कुल कॉमन सेंस ही नहीं है तुम्हारे अंदर? कॉमन सेंस से समझ नहीं सकते हो ये वाली बात, ये ज्यादा सूट करेगी, कमी होना। डिवॉइड ऑफ, bereft ऑफ, डिवॉइड ऑफ, लेकिंग इन, इसको मत लगाना। ऑफ ले लेता आपके साथ ही है, लेकिन मीनिंग नहीं बन पाएगा। तो क्या तुम पूरी तरह से कॉमन सेंस से खाली हो? क्या कुछ है ही नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में? बी सीज, घेराबंदी करना, ये तो कई बार पूछ लिया मैंने, पूछता रहूंगा मैं, मेरा काम ही ये है। मुझे क्या काम दिया गया आपके द्वारा, ईश्वर के द्वारा मुझे ये काम दिया गया है, जो आपके पास है वो बच्चों को ट्रांसफर कर दो स्किलफुली तरीके से, ताकि बच्चों को याद भी रहे, मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा बहुत ज्यादा ना करनी पड़े। करें भी तो उसका फायदा मिले उन्हें, ये नहीं कि मेहनत करना फायदा नहीं मिल रहा। सब पेपर मारने वाले, एक एक चीज का फायदा मिलेगा। आंसर हो गया बच्चों हमारा सिनोनियम सराउंड। डिस्पर्स की हिंदी क्या होती है? तितर बितर करना, तितर बितर करना। इसका एंटोनियम चाहिए अगर आपको तो गैदर, इकट्ठा करना। हडल भी हो सकता है, हडल, सट कर बैठना। फैसिनेट का जो सिनोनियम है वो एलियोर है, बीविच है, वर्ब बना रहा हूं ना, एल्यूरिंग, बीविचिंग कर दूंगा तो फैसिनेटिंग हो जाएगा। एट्रैक्ट है, एट्रैक्ट, ठीक। और बी रेफ्ट तो आप जानते हैं, डिवॉइड, सिनोनियम है डिवॉइड, दोनों के साथ ऑफ आता है, लेकिंग भी है। चलो सातवें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए ब्लैंक इज ए लेदर स्ट्रैप दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल ए हॉर्स। एक घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? लगाम। तो ये बता रहे हैं लगाम एक चमड़े का फीता टाइप का होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है घोड़े को कंट्रोल करने में। नहीं आएगा दुल्हन संबंधी, नहीं आएगा गठरी, नहीं आएगा जमानत। आंसर आठवें का पहला हो जाएगा। चलिए वोकैबुलरी 25वीं क्लास आ रही है नए शब्दों के साथ में, और ये रही आपकी स्क्रीन पर। बी लिटिल, कम आंकना या तुच्छ समझना। तुच्छ समझना, कम आंकना, नए शब्द का जरा सावधानी बरतें। बी लिटिल का सिनोनियम हो जाएगा डिस्पैरेज, या इसका एक सिनोनियम और है अंडर एस्टिमेट, किसी को कम समझना, किसी को कम समझना, अंडर एस्टिमेट। ठीक है, अंडर एस्टिमेट सिनोनियम है इसका। अच्छा, अगर बी लिटिल के मुझसे आप एंटोनियम की बात करो तो बच्चों मैं दूंगा ऑनर, ये होता है इज्जत देना। इसमें किसी को कम आंकते हैं। बी लिटिल, डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट, इंसल्ट भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, इंसल्ट भी सिनोनियम बन जाएगा। ठीक है, इंसल्ट, डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट सिनोनियम है, ऑनर इसका एंटोनियम हो गया। क्या बैनल से परिचित नहीं हो आप? घिसा पिटा, राइट।
कॉमन प्लेस सिनोनियम है इसके, ये घिसा पिटा। बेस्टो का मतलब तो बच्चों बढ़िया है, ये प्रदान करना होता, प्रदान करना। इसका एक सिनोनियम तो बहुत चर्चा में रहता, एंडो, एंडाओ, बेस्टाओ, एंडाओ। चलिए ये हो गया। बिगाइल तो आप जानते हैं, धोखा देना, ठीक है। एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है, गाइल लेस, ये होता बच्चों निष्कपट, सिनोनियम है इसका, ये निष्कपट होता, आर्टलेस, जिसमें कोई कलाकारी ना हो, चालाकी ना हो। नोट करते जाइए सब कुछ। ये आज का पहला शब्द निपट गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बी रेट। और क्या शब्द है बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे रख दिया हो एसएससी वालों ने पेपर में। ये डांटना, सिनोनियम क्या बन जाएगा, रिब्यूक। या और क्या बन सकते हैं इसके सिनोनियम, स्कॉल्ड। या और क्या बन सकते हैं इसके सिनोनियम, चाइल्ड। या और क्या बन सकते हैं इसके सिनोनियम, एडमोनिश। या और क्या बन सकते हैं इसके सिनोनियम, रेप्रीमेंड। ठीक है, सबको नोट कर लें आप इन्हें। चलिए अगर एंटोनियम पूछ लेता अभी तो क्या आ जाता हमारा, प्रेज, तारीफ करना। एप्रेज का जो सिनोनियम है वो क्या होता है बच्चों, इवेलुएट, मूल्यांकन करना, इवेलुएट, मूल्यांकन करना। अमलगमेट का मतलब क्या होता है, मिलाकर एक करना। इसकी हिंदी लिखवा दूंगा मैं, यूनाइट है ये, यूनाइट, मिलाकर एक करना। ये क्या है बच्चों, ये अमलगमेट है, अमलगमेट, मिलाकर एक करना। सिनोनियम है यूनाइट। चलिए दूसरे का आंसर पहला हो गया, बहुत बेहतरीन शब्द है, बीरेट, डांटना। बैनफुल, आप कहोगे सर करवा दिया तो क्या हो गया, करवा दिया तो दोबारा नहीं पूछ सकते क्या, हम तो 5 बार भी पूछ सकते हैं, क्या कर लोगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा। बैनफुल होता हानिकारक, तो सिनोनियम क्या बन जाएगा इसका, सिनोनियम ये होता, लेकिन पूछा क्या है, एंटोनियम बेनिफिशियल, बेलिकोज झगड़ालू होता है, एडुलेशन प्रशंसा होती है। तो हमसे पूछा गया बैनफुल का एंटोनियम, तो बैनफुल का सिनोनियम पूछते तो रियूनस, बर्बाद करने वाला, नुकसानदायक, लेकिन एंटोनियम पूछा, बेनिफिशियल होता लाभदायक, हितकारी, लाभदायक। चलिए नोट कर ले सबको इन्हें। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मर्च। बच्चों बिस्मर्च का जो मतलब होता है ये होता कलंक लगाना, कलंक लगाना इसका मतलब होता है। इसका सिनोनियम पूछा तो डिफाइल, अच्छा एंटोनियम पूछेंगे तो आराम से लगा दूंगा मैं, तो ऑनर, ऑनर होता है इज्जत देना, इज्जत बढ़ाना किसी की। डिफाइल हो गया दूषित करना, यानी कि किसी की जो है साख खराब कर देना, इज्जत बेकार कर देना, डिफाइल। बेफल तो आपको पता होगा, ये होता है कंफ्यूज कर देना। और अभी बताया था एडमोनिश का सिनोनियम रिब्यूक, और भी बहुत सारे हैं। डांटना होता है ये, डांटना, डांटना, सेका के लिख देता हूं, चलो डांटना हो जाएगा। 4 का आंसर दूसरा है, बढ़िया शब्द है बिस्मर्च, बहुत बढ़िया शब्द है। देखो बेनिफिशियरी बच्चों ये होता है लाभग्राही, या कह दो आप लाभार्थी। जब सरकार ने कोई स्कीम निकाली और वो स्कीम जिन लोगों के लिए निकाली है तो जिन्हें मिलेगी वो बेनिफिशियरी होते हैं। एक तो यहाँ काम आएगा, कोई व्यक्ति मर गया, उसकी संपत्ति जिसके हिस्से में आएगी, जो भी उसका वारिस है वो बेनिफिशियरी है उसका, ये होता है इसका मतलब, ठीक। तो बेनिफिशियरी लाभार्थी हो गया बच्चों। ऐसा लग रहा है आपको जैसे इसका आंसर दूसरा होगा, ए पर्सन हु गेन्स, जो प्राप्त करता है, समथिंग स्पेशली मनी और प्रॉपर्टी, जिसको मनी प्रॉपर्टी स्कीम का लाभ मिले, वो कौन होता है बच्चों, बेनिफिशियरी। अब यहाँ दो, ए पर्सन हु हेल्प्स और गिव्स, जो मदद करता है और देता है पैसे किसी को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो बच्चों ये होता है बेनिफैक्टर, ये अलग है, ये हो गया बेनिफैक्टर, जो दूसरों को पर परोपकार करता हो, दूसरों को चीजें देता हो, ठीक है ना। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजियन, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के जो है धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलना, ये होता ब्लेस्फेमी, इसे बोलते हैं बच्चों ब्लेस्फेमी, ये इसका मतलब हो जाएगा। ईशनिंदा, ईशनिंदा। फियर ऑफ बुक्स, डर है, डरफोबिया, तो बिब्लियोफोबिया,
बी चल रहा है ना, बी अल्फाबेट, तो बी पे ही ज्यादा काम कर रहा हूं मैं, बिब्लियोफोबिया। तो बच्चों 5वें का आंसर दूसरा है, जो प्राप्त करता है उसे, ठीक है ना, नोट कर लेना आप इसे। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मैंने ये ईडियम ही दी है, फिर आंसर पूछूंगा आपसे। बच्चों इसका मतलब ये होता है मेहनत करना, और इतनी मेहनत करना कि रात को देर से सोना, 24 घंटे है ना, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी है तो ये काम करना पड़ेगा। देर से सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो इसका जो तरीका है बढ़िया वो यही है। किताबों में कुछ और दे रखा हो तो मुझे नहीं पता, गलत होगा, आंसर लगा दो तीसरा। गलत बात है समय बर्बाद करना, पैसे बर्बाद करना। टू गो टू बेड लेट, बिस्तर पे देर से जाना और जल्दी उठना, ये वैसे लग गया धोखे से, ठीक है, हटा देना यहाँ से। तो आंसर 6 का तीसरा हो गया। ये उल्टा है, टू गेट गो टू बेड अर्ली गेट अप अर्ली, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये नहीं है, ये है देर से सोना जल्दी उठना, मेहनत में लगा हुआ है किसी काम को करने में, वो जो कि आप भी करते हो, आपको भी करना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, बर्न योर ब्रिजेस, ये भी ईडीएम है, इस बार मैंने ईडीएम देकर आंसर पूछे हैं बच्चों। यहाँ पे बर्न योर ब्रिजेस हो या बर्न योर बोट्स हो, दोनों के लिए है ये। तो बर्न योर बोट तो पता होगा, बर्न वंस बोट, बर्न योर बोट्स, ये ब्रिजेस उसी के लिए है। आप दूसरी तरफ चले गए किनारे पे और आपने ब्रिज तोड़ दिया, जला दिया ब्रिज, आपने नाव जला दी, तो वापस कैसा आओगे? ये तो होता वापसी के साधन बंद कर देना। तो आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय ऑल पॉसिबल वेज ऑफ गोइंग बैक, वापस नहीं जा पाओगे अब आप, सारी कश्ती जला देना। आंसर 7वें का पहला है। फिर आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत 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 और सही, ये आंसर है। सही कर लो इन्हें पिले, और बच्चों यहाँ पे राइट में डब्लू देना पड़ता है हमें। ये कौन होते हैं? ये होते हैं उपन्यासकार, जो उपन्यास लिखते हैं, उपन्यासकार होते हैं ये। मिलेनियम गलत है, 1000 साल का जो समय होता है, तो मिलेनियम में LNNIUM, मिलेनियम। एग्जेजरेट की हिंदी होती बढ़ा चढ़ाकर बोलना, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जेजरेट। नाउ द क्लास इज ओवर, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर दोहरा दूं मैं, रोजाना पढ़ने वाले ही बच्चे कामयाब हुए हैं, वही कामयाब होंगे। रोजाना पढ़ते चलो, कल के ऊपर मत टालना कुछ भी, ठीक है? कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू।